ज्ञानवापी में शिवालय, ताजमहल में तेजो महालय। जी हां, आजकल इन्हीं तमाम मुद्दों पर लगातार चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा मस्जिद के बाद मकबरा, अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद आगरा, राम मंदिर के बाद शिव मंदिर, बाबरी के बाद ताजमहल। धर्म की आड़ में चल रही इस सियासी खेल की होगी चर्चा, इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी विवाद में भी अभी हंगामा और विरोध लगातार जारी दिखाई दे रहा है। इस बीच ज्ञानवापी जमीन ढांचा विवाद का भी केस मां श्रृंगार गौरी विवाद के समानांतर चल रहा है हाईकोर्ट में। मथुरा का विवाद भी कोर्ट में पहुंच चुका है, ये सभी जानते हैं। और इन सब के बीच अब ताजमहल का विवाद भी कोर्ट पहुंच चुका है और 1934 से बंद 22 दरवाजे खुलवाने की मांग भी इसमें की गई है। तो कुल मिलाकर के धर्म के मुद्दे पर भारी सियासत का दौर एक बार फिर से लौटता दिखाई दे रहा है। हर तरफ इन्हीं मुद्दों की गूंज दिखाई दे रही है। अयोध्या के बाद जैसा कि पहले से तय था कि काशी और मथुरा की बारी है, वो शुरू हो चुका है और ये सारी तैयारी 2024 के लिए है या नहीं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। समझेंगे कि आखिर क्यों न्यू इंडिया में ऐसे पुराने मुद्दे उठाकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। आपको अपने तमाम मेहमानों से उसका तारुफ कराएं और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बता दें कि इस वक्त मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तीनों खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं, लेकिन जरा आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। एक तरफ ज्ञानवापी में शिवालय की बात, ताजमहल में तेजो महालय की बात। आखिर कहां कहां इतिहास खोदा जाएगा, ठीक से जिएगा और जीने दिया जाएगा क्या? बता दें आपको कि एक तरफ जहां ज्ञानवापी मामले का विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, तो वहीं मथुरा का मामला भी कोर्ट की दहलीज में है। लेकिन इन सब के बीच ताजमहल का मामला, 1934 से बंद 22 कमरे हैं, उन्हें खुलवाने की मांग अब कोर्ट के दरवाजे तक, दहलीज तक पहुंच चुकी है। चलिए, इस वक्त मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया और मेरे कुछ सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से मेरे सहयोगी मौजूद हैं, वहीं ऋषिकेश कुमार आगरा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मानस श्रीवास्तव बनारस से मेरे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं और कपीश श्रीवास्तव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। 2 खास मेहमान और जुड़ेंगे, मनीष शुक्ला बीजेपी से और अमरेंद्र नाथ जो कि पूर्व डायरेक्टर एएसआई के, वो भी जुड़ेंगे, उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ग्राउंड पर स्थिति क्या है, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। मानस, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले ऋषिकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ज्ञानवापी का मामला बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में है, उस पर हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। मथुरा के मामले में भी लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन अब ताजा मामला ताजमहल को लेकर के उठ गया है। आखिर यह विवाद लगातार, यह सीरीज क्यों दिखाई दे रही है? क्या इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द ही यहां पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा होती रहेगी? ताजमहल विवाद के बारे में अगर आप पूरी डिटेल दे पाए। बिल्कुल, देखिए, बताने के पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ है। मेरे ठीक पीछे ताजमहल मौजूद है और देखिए कि जो सामने का गुंबद है, बिल्कुल जो टॉप का गुंबद है, उसके ऊपर जो कलश जैसा नुमा लगा हुआ है, जो धातु का चीज़ है, उसी को लेकर के ये जो याचिका करता है और जो हिस्टोरियन है, जो आज के इतिहासकार है, उन्होंने इसी को लेकर दावा किया कि गुंबद के ऊपर जो टॉप में है वो नारियल नुमा जो बनाया हुआ दिख रहा है, वो बिल्कुल जितने भी गुंबद है उसके ऊपर, और वो हिंदू धर्म का पहचान है। दूसरा जो इसका, ठीक उसी गुंबद के नीचे मुमताज की कब्र होने की बात की जा रही है और उसके ठीक नीचे 22 जो कमरे हैं उसकी बात की जा रही है, जिसको लेकर विवाद हुआ है। 2 जो कमरे हैं उसका एएसआई इस्तेमाल कर रहा है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और बाकी 20 जो कमरे हैं वो बंद हैं और उसी को खोलने की बात की जा रही है, जो दावा किया जा रहा है। और इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसको लेकर के इलाहाबाद की जो लखनऊ बेंच है वो सुनवाई कर रही है और 22 कमरों के खोले जाने का रहस्य किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या ये मंदिर है या मकबरा है। तो जो विवाद है उसकी असली वजह ये है, ये कहा जा रहा है ताजमहल को लेकर कि 1631 में ये से बनाना शुरू किया गया था, जून के महीने में जब मुमताज की मौत होती है तो, और फिर उसके बाद 1653 तक, 22 साल तक का, 22 का एक अलग से रिश्ता रहा है इस ताजमहल के साथ। 22 साल बनने में लगे, 22,000 लोग रहे और उसके बाद अब उसके 22 कमरों के रहस्य को लेकर कहा जा रहा है। हालांकि यहाँ के जो गाइड हैं, जो हिस्टोरियन हैं, वो
अपने तरीके के दावा कर रहे हैं। कुछ जो हिंदूवादी इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि वामपंथी इतिहासकारों ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यमुना के किनारे इसी गुंबद के नीचे शिवलिंग मौजूद हैं, शिवालय मौजूद है और जिसकी पूजा हुआ करती थी, जो जयपुर के राजघराने का एक प्रतीक हुआ करता था। यहाँ राजमहल हुआ करता था जिसे शाहजहां ने उस वक्त में खरीदा था और उसके बाद इसका निर्माण किया गया था। और लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के जो लगातार गाइड हैं, वो जो दिखा रहे हैं, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि इंडो इस्लामिक जो कल्चर है उसका एक नायाब नमूना और इसीलिए दुनिया के 8 वंडर में से एक ये है, जो आश्चर्यजनक चीजें हैं। और मेरे ठीक पीछे उसके ठीक सामने जो आगरा फोर्ट है, वहां से बैठकर जब शाहजहां को आखिरी वक्त में कैद किया गया था तो वो इसे निहारा करते थे। अब सवाल वही है कि क्या ये मंदिर है मकबरा, और इसको लेकर सबकी नजरें टिकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लखनऊ बेंच है उस पर कि वो क्या फैसला देता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में अजान हो, हनुमान चालीसा हो, या जिस तरीके के राजनीतिक सरगोशियों का बाजार गर्म रहा, राजनीतिक माहौल रहा, उसमें यह महत्वपूर्ण काफी है और सबकी नजरें टिकी है अयोध्या और काशी जैसे अहम राजनीतिक मुद्दों के अलावा कि क्या ये मंदिर है या मकबरा है, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और जब मैं यहाँ घूम रहा था तो न केवल पर्यटकों, जो यहाँ गाइड हैं जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, सब लोगों में इस बात को लेकर दिलचस्पी थी कि कोर्ट आखिर क्या निर्णय देता है, क्या इन मंदिर इस जो कमरे हैं उनके रहस्य खुलेंगे, और खुलेंगे तो उसकी हकीकत क्या होगी। बिल्कुल, हकीकत क्या होगी, और इसी हकीकत को तलाशने और उसे सामने लाने के लिए बाकायदा ये मामला अब कोर्ट में पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अयोध्या के बाद ऐसा लगता था कि इस तरह के मामले बहुत ज्यादा सामने नहीं आएंगे, लेकिन बीते कुछ महीनों में एक के बाद एक लगातार एक सीक्वेंस, एक सीरीज क्यों दिखाई दे रही है ऐसे मामलों की, इस पर हम जरा चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।